करनियंतु आधार लिंक नचेत सबु सुविधारू वंचित हेबे। एभली फोन कॉल करी मोबाइल फोन को लिंक पठाउचंती साइबर लुटेरा। समय अछि सावधान हुंतु, सचेतन रुहंतु, कारण राजधानी रे एक्टिव अछंती साइबर अपराधी। एकता आमे कहूनु कमिशनरेट पुलिस तथ्य ही एभली संकेत देउची। नजर पकांतु वर्ष आरंभ मासरे किभली लुटिचंती साइबर अपराधी। जनवरी मासरे राजधानी मोट 1,31,00,000 टंका लुटिचंती साइबर लुटेरा, जोंथिरे ठकेईर शिकार होइचंती 331 जन राजधानी बासिंदा। विशेषकर यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन नारे अधिक ठकेई होइतिबा कहिचंती भुवनेश्वर डीसीपी। 1,31,25,000 टंका पाखापाखि आम पाखे जी रिपोर्ट होती से टंकार ठकामी भुवनेश्वर यूपीडी रे होती। 44टा आम संदिग्ध नंबर जो साइबर ठक मैंने यूज करुले ताकू आम नेशनल जो साइबर क्राइम पोर्टाल साइबर सेफ पोर्टाल अच्छी से आम रिपोर्ट कर नंबर गुड़ी को कामी करने। ठकेईर कानिचाई भी फेराई आनिबारे सक्षम होइनी साइबर हेल्प डेस्क। साइबर ठक लुटिछंती 1,31,00,000, 9,47,000 रिफंड होइतिबा बेले 3 लाख टंका ब्लॉक करिछि पुलिस, जोंथिरे 44 नंबर को ब्लॉक करा जाइछि। सेपटे साइबर एक्सपर्ट कहिचंती साइबर थाना खोली देले अपराध नियंत्रण हेबो नाही, बरं यथेष्ट परिमाण रे दक्ष ऑफिसर नियुक्त कले रोका जाई पारिबो अपराध। आहुरी किछि आमको मध्य जो रिसोर्सेस कहि पारिबि ह्यूमन रिसोर्सेस टेक्निकल एक्सपर्ट्स ता सॉफ्टवेयर जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर हम दरकार आम साइबर इन्वेस्टिगेशन रे बा साइबर डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आम साहाय्य हम तार मध्य इक्विप्ड हवा दरकार। खाली जे साइबर थाना खोलदेले लोक अपॉइंट करदेले हबनी। फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जोटा कि गोटे लोन माने फ्लिपकार्ट रो लोन सर्विस गोटे ताको यूज करी से ब्लू स्टोन डायमंड कौन कि 70,000 तो जो मोर मेल आसला मु तुरंत से रिप्लाई देली कि एटा मु ट्रांजैक्शन करना कहीं से लिखाई जदि आप ट्रांजैक्शन करना आप कस्टमर केयर को तुरंत जनाते 24/7 कस्टमर केयर। गत शनिवार भुवनेश्वर रसुलगढ़ 3 जन जमतारा गैंगर साइबर अपराधी को गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच। एमानु केबे रिमांड रे नहीं जरा करुछि तदंतकारी संस्था, हेले मास्टरमाइंड केउठी अछि ताहा स्पष्ट करि पारुनी पुलिस। भुवनेश्वर दीपक सामल, न्यूज 18 ओडिया। विश्व दरबार रे चमकिले ओडिया झियो। केपअप रे झारसुगुड़ार श्रेयांक जबरदस्त प्रदर्शन। विश्वर बहु प्रतियोगी को पछरे पकाई फाइनाल को उन्नीत होइछंती श्रेया लेंका। कोरिया रे गीत गाइबा सहित करिवे मॉडर्न बीट रे डांस। बापा मां बखाणिले सफलतार यात्रा। घायल लुक, मॉडर्न अंदाज, मॉडर्न बीट रे डांस देखिबा को जेमिति नृत्य भी सेमिति। के पॉप रे होश उड़ाइले ओडिया झियो। विश्व दरबार रे चमकिले से कलाटा को हम चिन्हिथिलु तो ताको सेबेठु हम सपोर्ट करूथलु। तापरे तार लाइन से कहितला मामा मु किछि अलगा करिवि, समस्त जोटा करछन मु सेमति करिविनी, मु अलगा करिवि, अलगा ना करिवि। तार गोटे थिला त मन भितर जुनून सेडा गोटे बापा मां पे आठु बड़ आ किछि नाही। कोटी टंका दे देले भी सेतिके आमे जिंस पाइबुनी त किनि पारिबुनी से गुडा जिंस। तुलसी दुई पत्रु बासिला भली श्रेयांक प्रतिभा पिलाटी दिनरु ही जना पड़ जाइथिला। राउरकेला रे जन्म होइथिले श्रेया। 2007 मसियारु झारसुगुड़ा जिला शीतल कॉलोनी रे बापा मांको सह रही आसुछंती। पिता अविनाश लेंका एक घरोई कंपनी रे काम करंती। मां प्रियतमा लेंका जने समाजसेवी। श्रेया एबे झारसुगुड़ा महिला विद्यालय रे युक्त 2 प्रथम वर्ष रे अध्ययन करूछंती। झारसुगुड़ार स्टेप टू रिदिम भली अनुष्ठान सह जोड़ी होई नृत्य शिक्षा लाभ करथिले। या सह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रे भी बेस पारंगम से। आज एत बड़ स्टेज को सी पहुँच बोली आम के विश्वास कर पारनु। बापा माँ सबुठारु गर्व अनुभव करती छुआ मान ना मोर दुईटा झील मोर आज गर्वित कर देछि। बहुत प्राउड फील हो रहा है और हम जैसा उम्मीद तो उससे हमेशा से था और उम्मीद आगे भी है कि बहुत अच्छा करेगी। अभी उनको देख के बाकियों को भी मतलब कुछ उम्मीद है कि वो भी कुछ आगे कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। केपॉप हेउची साउथ कोरियार स्वतंत्र प्लाटफर्म।
कोरियान रे गीत गाइबा सह मॉडर्न बीट नाल रे रहिसंती श्रेयांक सह ब्राजिल रो ग्राबिएला डाल्से। झारसुगुड़ारू जितेंद्रिय देवता, न्यूज 18 ओडिया। लोकसभा आगत होइछि 2022-23 आर्थिक वर्ष पई बजेट। तेबे कोन प्रतिक्रिया रखिसंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आसंतु सुनिबा। And the marginalized measures have focus of the budget on technology and infrastructure-led growth will have a positive impact. Proposed technology-led development in health and education will help the country to a large extent in this pandemic situation. The production-linked initiative schemes in 14 sectors and extension of emergency credit line guarantee scheme would be helpful in mitigating supply side constraints. The sectoral allocation is slashed in critical sectors like agriculture and farmers' welfare, higher education, rural development, and women and child development. This could hamper inclusive growth. Reduction in MGNREGS in a pandemic situation is not going to help poor people. Already there are serious issues of offtake by FCI leading to dislocation in paddy procurement. Further reduction in food subsidy under NFSA will put farmers in serious trouble. This needs to be reconsidered. Middle class and poor people are heavily impacted by price rise and inflation. Budget has not addressed price rise being faced by people. To compound this further, there is a sharp decline in LPG subsidy. This will affect household economies very badly, and women will bear the brunt of LPG price rise. The increasing level of cess and surcharge is shrinking the mandated transfer of share tax dues to the states. More than 20% of the union taxes are proposed to be collected through levy of cess and surcharge, which is against the spirit of cooperative federalism. Odisha Millet Mission has been a game changer in promoting nutritional security and augmenting farmers' incomes. I am happy that the Government of India has recognized the importance of millet in the union budget in the context of declaration of 2023 as the International Year of Millet by United Nations. Increased allocation under Jal Jeevan Mission, PMAY, are welcome steps. However, people of Odisha are shocked that the genuine demands of Odisha on rural housing are neglected while the same is considered for other states. I hope the centre would rectify this injustice being meted out to the poor people and the tribal people of Odisha by not sanctioning houses. Odisha, which is frequently affected by natural calamities, and our demand for special consideration in this regard has not been addressed in the budget. तेबे समय सरी वर्तमान ପାଇଁ बुलेटिन को एठी रखिबा। नमस्कार। लोकसभा आगत होइछि 2022-23 आर्थिक वर्ष पई बजेट आगत करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। देशर अभिवृद्धि हार 9.2% रहिबा नै अनुमान करा जायछि। बजेट रे शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपर अधिक फोकस करा जायथिबा बेले समस्त क्षेत्र उपर प्राधान्य दैछंती सरकार। बजेट विकास को प्रोत्साहित करिवो। युवक महिला चाषी पई बजेट आसीछि।
आगामी 25 वर्ष पर बजेट रे ब्लूप्रिंट रहितबा कहते अर्थमंत्री। घरोई निवेश उपर अधिक गुरुत्व दिया जायछि। गरीबों जीवन धारण बदलाइबा मुख्य लक्ष्य अटे। मेक इन इंडिया रे नुआ 60 लाख नियुक्ति सृष्टि करबा पई लक्ष्य रखा जायछि। शिक्षा पई आरंभ हेबो पीएम ई विद्या कार्यक्रम। आयकर छाड़ सीमा अपरिवर्तित रखिछन्ति सरकार। उत्तर पूर्व राज्यर विकास पई 1500 कोटी आवंटन रहिछि। गतिशक्ति योजना रे उत्तर पूर्व राज्यर विकास पई लक्ष्य रखा जायछि। खूब शीघ्र एलआईसी रो आईपीओ हेबा नै घोषणा करिछन्ति अर्थमंत्री। हीरा गहना उपरे कस्टम ड्यूटी 5% ह्रास पाइछि। सस्ता हेबो कृषि उपकरण, मोबाइल चार्जर, चमड़ा सामग्री, कपड़ा एवं विद्युत ट्रांसफॉर्मर इत्यादि। एक्सप्रेस हाईवे विस्तार पर खर्च हेब 20,000 कोटी। 25,000 किलोमीटर पर खर्च हेब 20,000 कोटी। पीएम गतिशक्ति योजना विश्वस्तरीय भित्तिभूमिर विकास हेब। 100टी पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनाल चलिबो। पहाड़ी अंचल चलिबो पर्वतमाला रोपवे। 2022-23 रे 8टी नुआ रोपवे पई ऑर्डर दिया जिवो। 3 वर्ष चलिबो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम हाउसिंग प्लान पई 48,000 कोटी व्यवहार करा जायछि। पीएम आवास योजना रे तयारी हेबो 80 लाख घर। उत्तर भारतर सीमावर्ती गांव पई नुआ योजना करा जिवो। कोरबैकिंग द्वारा 1.5 लाख डाकघर जोड़ी हेबो। 75टी जिल्ला रे डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलिबो। 5G सर्विस पई स्पेक्ट्रम नीलाम करा जिवो। श्रीमंदिर में पुणी थोड़े आरंभ है साधारण दर्शन। दीर्घ 22 दिन पर काय दर्शन पाई भक्त। श्रीमंदिर दर्शन व्यवस्था को नहीं जारी होता नुआ एसओपी आधार दौड़िबा भारत 2022-23 बजेट रे रास्ता भित्तिभूमि निर्माण और कर्म नियुक्ति को गुरुत्व। 25,000 हाईवे विस्तार योजना। मेक इन इंडिया रे 60 लाख नुआ नियुक्ति। आसिबो देशी डिजिटल करेन्सी। कृषि क्षेत्र को गुरुत्व। प्रधानमंत्री कहिले विकासर बजेट। एथर भी मध्यवित्त निराश। निकस रे मिलिलानी रिहाती। आयकर छाड़ सीमा अपरिवर्तित। कोऑपरेटिव टैक्स ह्रास। एनपीएस स्कीम रे राज्य कर्मचारी टिकस रिहाती 10 रु 14% को वृद्धि। क्रिप्टो उपरे 30% टैक्स। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस 7% कोर बैंकिंग। शिक्षा क्षेत्र को ट्रैक को आनिबा पई प्रयास। बजेट रे डिजिटल एजुकेशन को फोकस। आसिबो 1 क्लास 1 टीवी चैनल। 200टी चैनल रे प्रसारित हेबो पीएम ई विद्या कार्यक्रम। प्रतिष्ठा हेबो डिजिटल यूनिवर्सिटी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र कहिले शिक्षा विभाग पई ऐतिहासिक व्यवहार। बजेट रेल विभाग पर 1.37 लाख कोटी टंकार व्यवहार। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिले यात्री निरापत्ता को मिली गुरुत्व। स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्माण हेब ट्रेन। 3 वर्ष में चलिबो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल और डाक सेवा समन्वय मिलिबो सुफल। बजेट को नहीं मुख्यमंत्री नवीन का प्रतिक्रिया। अल्प खुशी देशी निराश। पूर्ण होइनी ओडिशार न्याय्य दाबी। नैराश्यजनक कहिला कांग्रेस। जनकल्याण बजेट पर प्रधानमंत्री को बीजेपी धन्यवाद। बजेट को संतुलित बोली अभिहित कला शिल्प जगत। प्रचार कंपुची गाँ गंडा। गंजाम धराकोट में प्रार्थी हेले राजजेमा। बलांगीर बेलपड़ा 6टी पंचायत लढ़ुंट गोटे परिवार 6 सदस्य। अनुगुल जिले में अभिनेता होती नेता। तेज केन्दुझर में महिला सरपंच प्रार्थी को नहीं चर्चा। नयागढ़ में भाई बोहू देढ़शुर मुहांमुही। एवं नुआ एसओपी रे खोलिला श्रीमंदिर। 3 सप्ताह पर कालिया दर्शन करी भाव विह्वल श्रद्धालु। पश्चिम द्वार दे दर्शन करिसेंती पुरी सहरवासी। परिचय पत्र सह डबल डोज टीका प्रमाणपत्र रे होइथिला दर्शन व्यवस्था। चलित वर्ष कटकणा रे भक्त देखि पारिबे पद्मवेश।
बजेट खबर कोरोना पई धीमा पड़िथिबा देशर अर्थनीति पुणी थरे गतिशील हेबो पुणी ट्रैक को फेरिबो आर्थिक अभिवृद्धि लोकों को जीविका मिलिबो जीवन दौड़िबो 2022-23 वर्ष पई बजेट रे भित्तिभूमि कर्म नियुक्ति को गुरुत्व दैछंती अर्थमंत्री फिका पड़िथिबा शिक्षा व्यवस्था को सजाड़िबाकू 1+1 टीवी योजना होईछि नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाइथिबा बेले देश रे आरंभ हेबो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आ विश्व रे क्रिप्टो को नै कोलाहल चलिथिबा बेले आरबीआई डिजिटल करेंसी आनिबो बोली घोषणा करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. फेरिब सुदिन पुणी दौड़िब देश जीवन पाई जीविका मिलिब केंद्र बजेट रे भित्तिभूमि विकास पाई होईछि बलिष्ठ योजना और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में लक्ष लक्ष लोकों को चाकरी मिलवा नहीं भरोसा देइछन्ति केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मेक इन इंडिया कार्यक्रम में 60 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो सेपरि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में 16 लाख लोक चाकरी पाइबे एक्सप्रेस हाईवे विस्तार पाई खर्च हेबो 20,000 कोटी और 25,000 किलोमीटर पाई खर्च हेबो 20,000 कोटी 3 वर्ष रे देश रे 400 वंदे भारत एक्सप्रेस विभिन्न प्रांत रे निर्माण हेबो 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनाल एवं पहाड़िया अंचल चलिब पर्वतमाला रोपवे 2022-23 पाई जल विद्युत और सौरशक्ति प्रकल्प पाई बराद होईछि 1400 कोटी टंका एवं सौरशक्ति पाई 19,500 कोटी अतिरिक्त पांठि व्यय हेबो देश रे कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हेबो एवं खूब शीघ्र 4टी कोल गैसिफिकेशन प्रकल्प आरंभ हेबो The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. विश्व रे डिजिटल करेंसी को नहीं कोलाहल किए अपनाइब किए नहीं से नहीं चली टणाउटरा और यार भितर बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री आसीब देशीय डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करिब डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधार रे लॉन्च हेबो डिजिटल करेंसी 2022-2023 आर्थिक वर्ष रे लॉन्च हेबो डिजिटल करेंसी सेबे डिजिटल करेंसी आय उपरे 30% टिकस लदिछंती सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स रे 30% टिकस पड़िबो क्रिप्टो आय उपरे लागिबो 30% टैक्स Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. One class, one TV. कोरोना पाई 2 वर्षर पाठ जाइछि तेणु एबे सजड़िबार समय और डिजिटल मोड रे शिक्षा पाई गुरुत्व एबे 1 क्लास 1 टीवी चैनल रो व्यवस्था हेबो 200 चैनल प्रसारित हेबो पीएमई विद्या कार्यक्रम देश रे प्रतिष्ठा हेबो डिजिटल यूनिवर्सिटी और तृणमूल स्तर रे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करबा को 2 लाख अंगनवाड़ी केंद्र रो उन्नतीकरण हेबो 1 class, 1 TV channel program of PME Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. सरकार चाष और चाषी चिंता एमएसपी बाबद 2.37 लाख कोटी टंका कृषक मान प्रदान करा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलिब जैविक कृषि को विशेष प्रोत्साहित करा कृषक मान लगे ड्रोन प्रजुक्तिर सुविधा मिलिब ड्रोन जरिया कृषि कार्य को त्वरान्वित करा प्रति राज्य में कृषि विद्यालय प्रतिष्ठा उपरे गुरुत्व दैछंती सरकार कृषि क्षेत्र स्टार्टअप को अनुदान देव नाबार्ड सेपटे 44,605 कोटी टंकार केन बेटुआ परियोजना होईछि 5टी नदी संयोगीकरण डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अनुमोदन मिलिथिबा कहिसंती अर्थमंत्री Chemical free natural farming will be promoted throughout the country.
with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming. कोरोना महामारी जोगु बिगिड़ी मानसिक स्वास्थ्य लोकों देह खराब मन खराब तेणु जीवन को ट्रैक को आने को विशेष व्यवस्था करुछन्ते सरकार हेल्थ इकोसिस्टम पई आसीबो डिजिटल प्लेटफॉर्म खूब शीघ्र नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आरंभ होबो बोली कहिसन्ते अर्थमंत्री। The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. लोकसभा 2022-23 आर्थिक वर्ष पर बजेट करी 2021-22 वर्ष अभिवृद्धि हार 9.2% हेबा अनुमान करिसन्ते अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एथर भी निराश हेले मध्यवित्त वर्ग टिकस मिलनानी रिहाती आयकर छाड़ सीमा अपरिवर्तित कर रखिंट केन्द्र सरकार और बजेट रे कोऑपरेटिव टैक्स ह्रास कर बेले एनपीएस स्कीम रे राज्य कर्मचारी टिकस रिहाती 10 ରୁ 14% को वृद्धि करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। सेहीपरि डिजिटल करेन्सी आय उपर लागू होईछि 30% टैक्स। एथर बजेट रे प्रत्यक्ष कर व्यवस्था रे संस्कार आनिबा को प्रयास करिसंती केंद्र सरकार। कोऑपरेटिव टिकस ह्रास करा जायतिबा बेले एनपीएस टैक्स रिहाती सीमा वृद्धि करा जायछि। डिजिटल करेन्सी आय एवं वर्चुअल डिजिटल एसेट उपरे लागिछि टैक्स। तबे कोरोना महामारी साधारण वर्ग लोकंक मेरुदंड दोहराई दैतिबा बेले आयकर सीमा छाड़ वृद्धि नि आशा करा जाउथला किंतु ताहा होई नाही। लगातार द्वितीय वर्ष पे आयकर सीमा छाड़ अपरिवर्तित रखिसंती केंद्र सरकार। तेबे करदाता को एक सुजोग देइछंती सरकार। आयकर दाखल जो मानकर त्रुटि होईछि बा जो माने किछि आय तथ्य लुचाइछंती से माने ताहा सुधारि परिबे एका थरके 2 वर्ष रिटर्न फाइल करियो बोली कहिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. जातीय पेंशन योजना एनपीएस रे राज्य कर्मचारी को मिली टिकस रिहाती। एनपीएस रे केंद्र सरकारी कर्मचारी टिकस रिहाती 14% थिबा बेले राज्य सरकारी कर्मचारी 10% थिला जाकू 14% करी उभय केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी सामाजिक निरापत्ता को सुदृढ़ करने को चेष्टा करिसंती सरकार। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्षेत्र में टिकस ह्रास करा जायछि। पूर्व यह 18.5% थिला याकू 15% को ह्रास करा जायछि। कोऑपरेटिव टिकस उपरे सरचार्ज मध्य 12 ରୁ 7% को कमाई दिया जायछि। वार्षिक आय 1 कोटी ରୁ 10 कोटी मध्य थिबा कोऑपरेटिव सोसाइटी गुडिक क्षेत्र में यह लागू हेबो। सेहि बडी भिन्नक्षमक बीमा क्षेत्र में कर संपूर्ण छाड़ा करा जायछि। Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%.
डिजिटल संपत्ति बा मुद्रा उपरे कर लागू करिसंती सरकार। या उपरे 30% कर लागू हेबाकू घोषणा होइतिबा बेले खूब शीघ्र भारतीय रिजर्व बैंक तार निजस्व डिजिटल करेंसी आनिबो। स्टार्टअप गुड़िक टैक्स रिहाती आसंता वर्ष मार्च शेष जाए संप्रसारण करा जायछि। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आय एवं लाभ उपरे लागू होतिबा सरचार्ज को व्यावसायिक खर्च भाव ग्रहण करा जिवो नहीं। मेक इन इंडिया अधीन घरोई उद्योग को प्रोत्साहन देवाकू आमदानी शुल्क 7.5% को ह्रास करा जायछि। मसृण हीरा एवं जेमस्टोन उपरे सीमा शुल्क 5% को ह्रास करा जायछि। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आने को बजेट रे चेष्टा कर सरकार। 2022-23 आर्थिक वर्ष में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को 100% कोर बैंकिंग व्यवस्था को अणाजिव। देशर 75 जिले में 75 विभिन्न कमर्शियल बैंक डिजिटल यूनिट खोल। विनिवेश नहीं बजेट रे सबुठारु बड़ घोषणा कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। आसंता मार्च सुधा आसिबो भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी रो इनिशियल पब्लिक ऑफर। वर्तमान एलआईसी रे भारत सरकार का 100% अंशदान रही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोरोना काल में सर्वाधिक प्रभावित होइछि शिक्षा क्षेत्र। विगत 2 वर्ष हेलाणी भुशुड़ी पड़िछि आनुष्ठानिक शिक्षा। तेणु तार भरणा करिबा पई एथर बजेट रे डिजिटल एजुकेशन को फोकस करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एथिपई आसीबो 1+1 टीवी चैनल। 200 चैनल रे प्रसारित हेबो पीएम ई विद्या कार्यक्रम। एथिसह देश रे प्रतिष्ठा हेबो डिजिटल यूनिवर्सिटी। सारा देश रे 2 लाख अंगनवाड़ी केन्द्र रो उन्नतीकरण पई घोषणा करिसंती अर्थमंत्री। समस्त को मिलिबो गुणात्मक शिक्षा। निर्मला बजेट रे एकथा को दिया जाइछि सर्वाधिक गुरुत्व। कारण कोरोना महामारी जोगु विगत 2 वर्ष धरी प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण भुशुड़ी जाइछे। विशेषकर ग्रामांचल आर्थिक दुर्बल श्रेणीर छात्र छात्री अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणीर पिलांक पाठपढ़ा बाधाप्राप्त होइछे। सबुठु बेसी प्रभावित होइछे सरकारी स्कूल रे शिक्षादान। तेणु एथर बजेट रे ई एजुकेशन उपरे फोकस करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर आसिबो 1+1 टीवी चैनल। 200 चैनल रे प्रसारित हेबो पीएम ई विद्या कार्यक्रम, जहां मात्र 12 चैनल रे प्रसारित हेउथुला। एही व्यवस्था द्वारा राज्य गुड़िक आंचलिक भाषा रे प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत पिलांक शिक्षार विकास करा जाय परिबो बोली कहिसंती अर्थमंत्री। 1+1 TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. सेहीपरि धंदामूलक शिक्षा पिलांक सृजनशीलतार विकास पाई सुजोग सृष्टि करा जिवो। एथिपाई चलित आर्थिक वर्ष में विज्ञान और गणित में 750 भर्चुआल लैबोरेटरी और दक्षता विकास में 75 ई लैब खोल। डिजिटल प्लाटफर्म रे दक्ष शिक्षक मानक द्वारा विभिन्न कथित भाषा रे गुणात्मक पाठ्यक्रम परिवेषण करा जिवो। सेहीपरि देश में डिजिटल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करा जिवो बोली घोषणा करिसंती निर्मला सीतारमण। एहा द्वारा पिलामानंकु विश्वस्तरीय गुणात्मक शिक्षा प्रदान करा जाई परिबो। डिजिटल यूनिवर्सिटी रे विभिन्न भारतीय भाषा एवं आईसीटी फॉर्मेट रे शिक्षादान उपलब्ध हेबो। A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. GIFT सिटी गुड़िकरे विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और शिक्षानुष्ठान खोलिबाकू अनुमति मिलिबो। जे शिक्षानुष्ठान रे फाइनेंशियल मैनेजमेंट
साइंस टेक्नोलोजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स शिक्षा प्रदान करा सब शिक्षानुष्ठान उपरे घरोई नियंत्रण रहिबो नाही। बजेट अभिभाषण में अर्थमंत्री घोषणा करिसेंति जे सारा देश में 2 लाख अंगनवाड़ी केन्द्र उन्नतीकरण हेबो। सक्षम योजना रे ए उन्नतीकरण कार्य करा जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। प्रथम थर पर बजेट रे शिक्षा विभाग पर 1 लाख कोटी अधिक टंकार व्ययबराद होईछि। यहाकु मोदी सरकार ऐतिहासिक निष्पत्ति बोली कहिसेंति केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ट्वीट करी धर्मेंद्र कहिसेंति बजेट रे शिक्षा और दक्षता विकास को अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। शिक्षा विभाग पर इतिहास रे प्रथम थर 1,277 कोटी अधिक टंका व्ययबराद होईछि। यह शिक्षा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिवो। बजेट रे डिजिटल विश्वविद्यालय ई विद्या स्कीम स्किलिंग पाई डिजिटल इकोसिस्टम किसान ड्रोन डिजिटल मुद्रा भली अनेक जुगांतकारी पदक्षेप निया जाइछि। आत्मनिर्भर भारतर बजेट गुणात्मक शिक्षा दक्षता विकास टेक्नोलोजी आधारित विकास को प्रोत्साहन देवा सह आय एवं पुंजीनिवेश में वृद्धि घटाइबो बोली धर्मेंद्र कहछन्ति। एथिसह ई बजेट रोजगार को गति देबो। 5G मोबाइल सेवा 100% पोस्ट ऑफिस को अत्याधुनिक करने द्वारा देशर नागरिकों जीवनशैली अधिक सुगम हो पारिबो। बजेट अत्यंत उत्साहजनक भविष्यवादी अभिवृद्धि भित्तिक और लोकाभिमुखी बोली अभिहित करिसेंति केंद्र शिक्षा मंत्री। बजेट रे समाजर सबु वर्ग को गुरुत्व दिया जाइथिबारु प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री को कृतज्ञता जणाइछन्ति धर्मेंद्र। बजेट रे चिंगुड़ी चाष को प्रोत्साहन अंगनवाड़ी विकास पछुआ आकांक्षी जिला को प्राधान्य दिया जाइथिबारु ओडिशा भली राज्य अधिक लाभवान हेबो बोली से कहछन्ति। एथरर बजेट प्रगतिशील यह उभय किसान कल्याण और गरीब कल्याण पर प्रযোज्य। बजेट उपस्थापन पर देशवासी को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे 2022-23 साधारण बजेट गरीब लोकों विकास पर उद्दिष्ट। यह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटाइबा सह देशर युवपीढ़ी अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। केंद्र सरकार मुख्य लक्ष्य रही जे सबु गरीब परिवार को पक्का घर पाइप पानी पाइखाना और रंधन गैस जोगाई देबा। सेपरी बजेट रे अत्याधुनिक इंटरनेट संजोग और डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता दिया जाइछि। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल रे पर्वतमाला योजना रे भित्तिभूमि और कनेक्टिविटी वृद्धि को गुरुत्व दिया जाइछि। सेपरी भित्तिभूमि विकास पुंजीनिवेश और नियुक्ति सुजोग सृष्टि पाई बजेट रे विभिन्न व्यवस्था होइछि। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर इन्वेस्टमेंट मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्र बजेट को नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रखिछन्ति प्रतिक्रिया कहछन्ति दुर्विपाक प्रवण ओडिशा को स्वतंत्र अनुदान दाबी सुनी नाही केंद्र। कृषि उच्च शिक्षा ग्रामीण उन्नयन महिला और शिशु कल्याण दिगरे व्ययबराद कमिछि। महामारी बेले मनरेगा अनुदान कमिबा गरीबक पई हितकर नुहे। बजेट रे दरदाम नियंत्रण पई पदक्षेप निया जाय नाही। ग्राम्य गृह योजना रे ओडिशा को अवहेला हमको चकित करिछि बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। ओडिशा प्रति होइतिबा अन्याय दूर पई पदक्षेप नेबाकू नवीन दाबी करिछन्ति। तेबे भित्तिभूमि और वैषयिक ज्ञानकौशल क्षेत्र में बजेट रे सकारात्मक दिग रही मुख्यमंत्री कहते। जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना रे अधिक व्ययबराद को मुख्यमंत्री स्वागत करिसेंति। केंद्र बजेट रे मांडिया को गुरुत्व दिया खुशीर कथा किंतु एलपीजी सब्सिडी कमी थिबारु महिला और गृह अर्थनीति प्रभावित हेबो बोली नवीन कहछन्ति। Focus of the budget on technology and infrastructure-led growth will have a positive impact. Proposed technology-led development in health,
and education will help the country to a large extent in this pandemic situation. The production-linked initiative schemes in 14 sectors and extension of emergency credit line guarantee scheme would be helpful in mitigating supply side constraints. The sectoral allocation is slashed in critical sectors like agriculture and farmers' welfare, higher education, rural development, and women and child development. This could hamper inclusive growth. Reduction in MG-NREGS in a pandemic situation is not going to help poor people. Increased allocation under Jal Jeevan Mission, PMAY, are welcome steps. However, people of Odisha are shocked that the genuine demands of Odisha on rural housing are neglected while the same is considered for other states. I hope the centre would rectify this injustice being meted out to the poor people and the tribal people of Odisha by not sanctioning houses. Odisha is the only state in the country which is more frequently affected by natural calamities, and our demand for special consideration in this regard has not been addressed in the budget. सेपटे बजेट को नैराश्यजनक बोली कहते पूर्वतन अर्थमंत्री तथा बीजेडी नेता प्रफुल्ल घड़ाई। तांको मतरे बजेट रे साधारण लोकंक पई सेभଳି किछि आखिदृश्य पदक्षेप निया जाय नाही। प्राय 60 लाख नियुक्ति लक्ष्य रखा जायथिले भी सेपरि किछि व्यवस्था हातकु निया जाय नाही। कांग्रेस मध्य समान कथा कहिछि। दलर वरिष्ठ नेता कहिसंती एहा लोकमानकर बजेट नुहे, दरदाम वृद्धि दिगरे केंद्र सरकार बजेट रे कोनोसी पदक्षेप नै नाहंती। किंतु एथर बजेट को ऐतिहासिक एवं जुगांतकारी बोली कहिछि बीजेपी। राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती कहते समाजर सबु वर्गों कल्याण पाई बजेट रे यथेष्ट ध्यान दिया जाइछि। रोजगार सृष्टि सह चाषींक पाई बजार व्यवस्था और टेक्नोलोजी व्यवहार करी उत्पादन खर्च कमाइबा व्यवस्था होइछि। महिला सशक्तिकरण पाई व्यापक व्ययबराद होइछि। पीएम गतिशक्ति मिशन मोड रखा जाइछि। केवल ओडिशा रे 5750 किलोमीटर रास्ता होइछि। जनकल्याणकारी बजेट पाई प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री को धन्यवाद दैछंती राज्य बीजेपी सभापति। भारत वर्ष रे गोटे बड़ परिवर्तन आनिबा पाई तार सूचना ए बजेट देउ नाही। एठी 60 लाख बेकार युवकंकु आत्मनिर्भर योजना रे 5 वर्ष भितर देबे। 5 वर्ष भितर या जे 3 दिन अछंती सेतिरे के दिन देबे कहतु केते देलेनी कहतु। बेकार युवक समस्या समाधान करबा दिगरे वर्तमान सरकार विफल होइचंती। ये बजेट रे तीनोटी जाक सब बजेट रे गत 7-8 वर्ष धरिक बजेट रे प्रतिफलित हो आसी। आज ता प्रतिफलन आम देखा पाऊँ। सबका विकास नहीं, सबका साथ नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स उठीगला, कमे दिगला 15%। कॉर्पोरेट टैक्स सरचार्ज कमे दिगला 12-7%। इनकम टैक्स गोटे टंका भी छाड़ है साधारण वर्ग लोकंकर। सामग्रिक भाव देखिले समाजर सबु वर्गर व्यक्ति विशेष एवं एक सशक्त अर्थनीति सृष्टि करिया पई एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत सृष्टि होगा पई आज चलित बजेट एक ऐतिहासिक जुगांतकारी एवं श्रेष्ठ भारत गठन रोड मैप ये मूलदुआ एथिरे कहिले अत्युक्ति हेब नाही। रेल बजेट रे यात्री निरापत्ता को दिया जाउछि गुरुत्व। सांबादिक सम्मेलन में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहते कि एथर बजेट रे वैषयिक और यात्री निरापत्ता को गुरुत्व दिया जाइछि। स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित हेब ट्रेन। बजेट रे रेल विभाग पई 1.37 लाख कोटी व्ययबराद करा जाइछि। डाक और रेल सेवार समन्वय रे साधारण लोकंकर हित साधन करा जिवो। छोट व्यवसायी, कृषक और हस्तशिल्पी लाभवान हेबे। 3 वर्ष रे 400 वंदे भारत ट्रेन चलाचल लक्ष्य रखा जाइछि। सेपरि भारत हेब सफ्टवेयर रप्तानीकारी देश बोली अश्विनी कहते। मार्च रे 5G स्पेक्ट्रम नहीं ट्राई अनुमोदन मिल पारे। चाहता हूँ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि रेलवे के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट्स को आज अपने बजट के भाषण में स्थान दिया। न केवल आर्थिक सपोर्ट दिया, न केवल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया, उसके साथ ही साथ
जो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, जो जिस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसकी विचारधारा का, उस सोच का, उस थॉट प्रोसेस का एक क्लियर रोड मैप अपने बजट के भाषण में, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सस्ता हेबो हीरा, महंगा हेबो छता। हीरा गहना उपरे कस्टम्स ड्यूटी 5% ह्रास करिसेंती सरकार। सेपरि रत्नपथर, कृषि उपकरण, मोबाइल चार्जर, चमड़ा सामग्री, कपड़ा एवं विद्युत ट्रांसफॉर्मर सस्ता हेबो। स्टील, औषध, मेडिकल उपकरण मध्य सस्ता हेबो। सेपटे छता किनिबा महंगा हेबो। छता उपरे कस्टम्स ड्यूटी वृद्धि करबा को घोषणा करा जायछि। बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल महंगा हेबो। 2022 अक्टोबर रु बिना इथेनॉल इंधन उपर लिटर पिछा 2 टंका उत्पाद शुल्क लागिबो। हेडफोन, इयरफोन, लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल एवं उपकरण, एक्सरे मेसीन महंगा हेबो। किछि रासायनिक पदार्थ उपरे कस्टम ड्यूटी ह्रास करबा को प्रस्ताव दैछन्ती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। इमिटेशन उपरे किलो प्रति 400 टंका सीमा शुल्क लागिबो। एथि मध्ये मिथेनॉल मध्ये अंतर्भुक्त। घरोई उत्पादन को प्रोत्साहित करबा पई यह करा जायतिबा से कहिसन्ती। इस्पात स्क्रैप उपरे कस्टम ड्यूटी छाड़ को आउ एक वर्ष बढ़ाइबा को अर्थमंत्री घोषणा करिसन्ती। समय सरी बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार। लोकसभा आगत होइछि 2022-23 आर्थिक वर्ष बजेट।